अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये एक न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी कि हमारे शरीर में एक न्यूक्लियर बम में जितनी एनर्जी पैदा होती है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा होती है। कैसे? हमारे शरीर के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और एक सेल्स 1.4 वोल्ट एनर्जी जनरेट कर सकती है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, 1.4 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब बनेगा 60 टेरा जूल्स, जो कि एक न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक है। इतनी एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर। और हम, यानी कि ये शरीर हमारी इस यूनिवर्स ने, इस भगवान ने इतना यूनिक डिजाइन किया है और हम इस डिजाइन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग आपको एक चीज बताने वाला हूँ। वो चीज मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज है, मेटा एक्सरसाइज है, हम उसको मेटा माइंड की एक्सरसाइज बोलते हैं। वो मैं आपको कराने वाला हूँ। वहां से क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जिस एनर्जी की हम 60 टेरा जूल्स की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि वो एनर्जी आपके अच्छे कामों में लगे या आपको ये एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो जानकारी देने जा रहा हूँ। शायद आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उन वीडियो में शायद ही ये जानकारी हो। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे इस चीज को समझने के लिए कि जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं या इस ऊर्जा को हम सही कामों में कैसे लगा सकते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको एक बात का समझना जरूरी है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है मेटा माइंड। आपने बहुत लोगों से सुना होगा। मैं आज आपको मेटा माइंड के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, जो मेटा माइंड है, मेटा माइंड को क्या है, एक बार साइड करो, जब भी आपको समझ आएगा। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या है? हमारी टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी क्या है कि मैंने दिन भर 10 चीजें देखी या 10 लोगों से मिला या मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी या बहुत सारी मैंने मूवी देखी, पिक्चर देखी, तो मुझे जो था उनमें से कुछ चीजें याद रहेंगी, बाकी सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। नो डाउट, ये मेरी टेम्परेरी मेमोरी है। अब मैं कुछ चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके चला जाऊंगा, जिसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। तो ये जो मेमोरी है, यानी कि कॉन्शियस मेमोरी और सबकॉन्शियस मेमोरी, या इसको दूसरा नाम देते हैं टेम्परेरी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी। ये मेमोरी हम खुद बनाते हैं, यानी कि हम इसको खुद डिजाइन करते हैं, या हम इन दोनों माइंड की रीप्रोग्रामिंग हम खुद से कर सकते हैं। बट जो हमारा मेटा माइंड है, मेटा माइंड क्या है, इसको समझना जरूरी है। मेटा माइंड है हमारा, जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, पलके झपक रहे हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और हमारे ऑटोमेटिकली, जैसे सपोज करो, हमारा हम बात कर रहे हैं और हमारा हाथ गर्म चीजों पे चला जाए, तो ऑटोमेटिकली हम विड्रॉ कर लेंगे, हाथ वहां से हटा लेंगे। तो ये क्या है? ये मेटा माइंड है। मेटा माइंड ऑटोमेटिकली डिजाइन है इस यूनिवर्स के थ्रू, या ये कहिए कि जब हमारा शरीर बन रहा होता है, उस टाइम पे ये मेटा माइंड का फर्स्ट जनरेशन जो होती है, या हमारा जो पहला माइंड बनता है, वो मेटा माइंड बनता है। अब बात कर लेते हैं कि यार, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की मैंने बात करी कि परमाणु बम से भी ज्यादा अधिक हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में है, तो हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं या अच्छी चीजों के लिए यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर सपोज करो, एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। अगर सपोज करो आपके घर में सामान बिखरा पड़ा है, ऑटोमेटिकली बिखर जाता है। नो डाउट, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। या आपने देखा होगा कि ग्लास टूट गया, हाथ से छूट के, तो उसको जोड़ने में टाइम लगेगा, यानी कि मेहनत लगेगी। अगर आप सुबह 8 बजे सो के उठते हैं, या आपकी कैपेसिटी अभी 10,000 रुपये कमाने की है, और मैं आपको बोलूं कि आपको आज से 1 लाख रुपए कमाना है, तो आपके कॉन्शियस माइंड की एनर्जी लगेगी। यानी कि जो भी आप एग्जिस्टिंग ऑर्बिट में घूम रहे हो, जो भी काम आज आप कर रहे हो, आप उस काम को सबकॉन्शियसली कर रहे हो। बट जैसे ही मैं आपको बोलता हूं कि यार ये काम आपको डबल करना है, या जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 10,000 नहीं, 1 लाख रुपए बनाने हैं, या आप अभी ये एक बुक पढ़ रहे थे, अभी आपको 2 बुक पढ़नी है, तो मैंने क्या किया, आपको मैंने एक टास्क दिया आपके माइंड को
आपके कॉन्शियस माइंड को मैंने एक टास्क दिया और वो टास्क आपकी सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट नहीं था। यानी कि उस टास्क को करने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड को एक्टिव होना पड़ेगा, या ये कहिए दूसरी लैंग्वेज में कि आपके कॉन्शियस माइंड की एनर्जी अब ज्यादा लगने वाली है। तो जैसे ही आप टास्क चेंज करते हो, ऑर्बिट चेंज करते हो, तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसको पता लगेगा कि यार अब उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा लगने वाली है, यानी कि उसकी जो एनर्जी उसने बचा के रखी थी, अब वो एनर्जी उसकी एक्स्ट्रा लगने वाली है। जबकि हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा कॉन्शियस माइंड एनर्जी को हमेशा बचा के रखना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि उस चीज को थोड़ी सी देर के लिए प्रोग्रामिंग करेगा। अब मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो बात को समझिए कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की, यानी कि जो परमानेंट मेमोरी है, आप उसकी रिप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज के बाद आप क्या करो, जब भी आपको कोई काम करना है, सपोज करो कोई हैबिट अडॉप्ट करनी है, कोई अच्छी हैबिट आपको डालनी है, सुबह उठने की हैबिट हो सकती है, पैसा ज्यादा कमाने की हैबिट हो सकती है, अच्छी ड्राइविंग हैबिट करने की हो सकती है, या अच्छा खाना बनाने की हैबिट हो सकती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते रहते हैं और उनकी वो एनर्जी नहीं लगती है। क्योंकि जब हम कोई काम पहली बार करते हैं, सपोज करो मैं पहली बार ड्राइविंग करूंगा, तो मैं कॉन्शियसली करूंगा या कॉन्शियसली सीखूंगा। मैं फर्स्ट टाइम खाना बनाऊंगा, तो मैं कॉन्शियसली मेरी एनर्जी लगने वाली है। मैं एबीसीडी फर्स्ट टाइम सीखूंगा, तो मेरा कॉन्शियस माइंड नो डाउट उसकी एनर्जी लगने वाली है। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी मैं कोई काम फर्स्ट टाइम करता हूं, तो मेरे कॉन्शियस माइंड की एनर्जी खर्च होती है। और कॉन्शियस माइंड क्या चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम खर्च हो, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसा टास्क आए जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं, उस टास्क में उस एनर्जी को वो यूटिलाइज कर सके। और इस यूनिवर्स ने हमारा जो माइंड डिजाइन किया है ना, जिसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं, तो सेल्फ टॉक हमारे लिए इसलिए डिजाइन किया गया है क्योंकि वो निगेटिव डिजाइन है। वो इसीलिए है कि आपके पास में अगर इनकेस कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस इमरजेंसी को आप हाउ टू हैंडल, उस इमरजेंसी सिचुएशन से आप अपने आप को एग्जिट कैसे करो। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि परमानेंट जो मेमोरी है उसको बनाना है। क्योंकि जब भी आप कोई हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज को बदलना चाहते हो या नहीं अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होता है, अपने कॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना होती है। वो चीज, जो भी चीज आप अपनाना चाहते हो, उसकी एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, अपनी कमर को सीधी करो, कंधे आपके लूज हो, ये देखिए जो शोल्डर्स हैं आपके लूज रहने चाहिए, और आप अपनी सांसों को जस्ट जरा देखो एक बार पेंडुलम की तरह। पेंडुलम क्या है, यहाँ है और यहाँ है, यहाँ से फिर यहाँ है। तो उसी तरह से हमारी सांसें हैं। आपने क्या करना है, अपनी सांसों को ध्यान देना है कि हाँ मेरी सांसें आ रही हैं, इतनी लंबी है और इतनी लंबी जा रही हैं, इतना सा काम कर देना है। तो यहाँ से जब आप ऐसा करोगे, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड आपके उस गोल को सब कॉन्शियस में ट्रांसफर कर सकता है इजी वे में, बिना मॉडिफाई करे। अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठे, अगर आप इस कंडीशन में नहीं बैठे, तो आपकी जो वेगस नर्व है, क्योंकि जो वेगस नर्व है ना, वेगस नर्व का काम क्या है कि हमारे माइंड, जो हमारा कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड है, वहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है पूरी बॉडी में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर लग जाए, तो मैं एकदम हटा लूंगा वहां से। तो ये क्या काम है, काम तो ये मेटा माइंड का है, बट ये वेगस नर्व के थ्रू वहां पे मेरा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है, तो मैंने ये इवेंट इमीडिएटली कर लिया। तो आपको क्या करना है, कमर सीधी करके बैठो, अपने सांस के ऊपर फोकस कर लो कि हाँ मेरा सांस एक पेंडुलम की तरह आ रही है और जा रही है, और उसका ड्यूरेशन इतना है। उसके बाद आप अपने माइंड को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आप ट्रांसफर करने जा रहे हो। तो उसको ध्यान से देखना है आपने कि आपने जो भी चीज आप अडोप्ट करना चाहते हो, उसको कॉन्शियसली ट्रांसफर करो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि वो मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर आपको सुबह आपने 8 बजे का टाइम दिया है अपने कॉन्शियस माइंड को, अभी आप कॉन्शियसली बात कर रहे हो कि अभी आपने कॉन्शियसली बात कर रहे हो कि मुझे 8 बजे उठना है, तो आपको क्या करना होगा, इस कॉन्शियस बात को कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना होगा।
तो उससे क्या होगा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगा। हाँ, आपको हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत समय लगे, 2 बार या 3 बार ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस अच्छी चीज़ों के लिए परमानेंट मेमोरी जनरेट कर देता है, क्रिएट कर देता है। और जब आप इसको बार-बार करते हो, जब भी कहते हैं ना कि एक चीज़ में तो कोई आदत की, अगर मैं सपोज़ करो कोई एक बार अच्छा खाना खा लिया, तो मैं एक बार में थोड़ी हेल्दी हो जाऊँगा, या मैंने कोई एक बार कोई गलत खाना खा लिया, तो मैं इमीडिएट थोड़ी बीमार हो जाऊँगा। बट जब मैं धीरे-धीरे इनको रिपीट करूँगा, तो उनका इम्पैक्ट आएगा। हम इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, आपको अपने शरीर की, यानी कि अपने कॉन्शियस माइंड से, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में आप अपना गोल सेट करना चाह रहे हो, आपने उस गोल की न्यूरोप्लास्टिसिटी बनानी है, यानी कि उसको बार 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 आपने उसको रिपीट करना है। जब आप ऐसा करोगे, तो अभी जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, अभी आपको अच्छा लगा कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा या 8 बजे उठूंगा या मैं बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, 10,000 नहीं 1 लाख कमाऊंगा, तो आपके कॉन्शियस माइंड को ये बात अच्छी लगी। बट क्या आपने कॉन्शियसली इस बात को विदाउट मॉडिफाई अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर लिया? अगर हाँ, तो वो आपकी एक बार में भी परमानेंट मेमोरी बन सकती है, यानी कि आप अपनी एक बार में भी हैबिट को चेंज कर सकते हो। तो ये पावर है हमारे शरीर की, हमारी 60 ट्रिलियन सेल्स, जो कि मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक है। बट अगर हम इसको राइट डायरेक्शन में, राइट वे में यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंच सकते हैं। अगर चैनल अच्छा है और आपको लगता है वीडियो काम की है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, लोगों को फॉरवर्ड करो, ताकि जो जानकारी आपको मिली है वो आपके दोस्तों तक भी तो पहुंचे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।